जून 2025 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपके सामने रखा है क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो बच्चा एचटेट देने जा रहा है। क्वेश्चन क्या था कि खड़ी बोली की निम्नलिखित रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कहाँ से पूछा गया? खड़ी बोली। अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की कीर्ति नामक एक काव्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। संवत 1798 में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा। खड़ी बोली में लिखित पहला महाकाव्य हरिओद कृत प्रिय प्रवास है। लल्लूलाल विरचित प्रेम सागर खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं में परिगणित होता है। तो आपको बताना है इसमें से असंगत कौन सा है। तो पहला अगर हम ऑप्शन देखते हैं कि अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की कीर्ति, तो ध्यान रखना है बेटा यहाँ पर कीर्ति शब्द नहीं, क्या आएगा? महिमा। यानी कि चंद छंद वर्णन की महिमा नाम का ग्रंथ गंग कवि ने लिखा था और इसको जो डॉक्टर बच्चन सिंह है इस ग्रंथ को क्या बताते हैं? जाली ग्रंथ बताते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। संवत 1798 इसकी जगह जो एग्जामिनर है वो 1741 ईस्वी भी दे सकता है क्योंकि 98 को 1798 में से जब आप -57 करते हो तो क्या आता है? 1741 ईस्वी निकल कर आ जाता है। तो रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा, ये भी सही है। और कौन मानते हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। खड़ी बोली में लिखित पहला महाकाव्य हरिओद यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने 1914 में प्रिय प्रवास लिखा था और ये क्या है? खड़ी बोली का महाकाव्य है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल इसको खड़ी बोली का पहला महाकाव्य नहीं मानते। क्या मानते हैं वो? कि ये संस्कृत के वर्ण वर्तों पर क्या है? ये आधारित है, इसलिए इसको महाकाव्य नहीं बताते। जो लल्लूलाल ने प्रेम सागर लिखा था ये खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? क्योंकि ये पहले ब्रज भाषा में था और बाद में इन्होंने इसका अनुवाद प्रेम सागर से खड़ी बोली में किया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए टीजीटी पीजीटी और नेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट